एक साधक ने प्रश्न किया आनंदमयी माँ से कि हम अपने गुरु को कैसे बुलाएं और किस अर्थ में गुरुदेव हमारे साथ हैं। तो माँ ने कहा, गुरु विश्व ब्रह्मांड के अणु परमाणु में व्याप्त हैं। प्रार्थना करते ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो माँ बोली कि गुरु जो है विश्व ब्रह्मांड के अणु परमाणु में व्याप्त है। इस अर्थ में गुरु तुम्हारे साथ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, सब जगह है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई सिर्फ देहधारी नहीं है। गुरु साक्षात परब्रह्म है, सर्वव्याप्त है। और सर्वव्याप्त सत्ता है तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं है। दूसरी ओर विचार करने पर देखा जाता कि जगत में एक सत्य वस्तु है, वही गुरु हैं और वही शिष्य हैं। इस अर्थ में गुरु तुम्हारे साथ है। और इसके अलावा गुरु मंत्र के रूप में, तीसरी बात, गुरु मंत्र के रूप में भी गुरु तुम्हारे साथ है। जिसने नाम का दान लिया, गुरु अमृत का पान किया है, उनका योग 6 वे रखते हैं। वे न 3 तापों से तपते, धर्म कमार्थ मोक्ष वे पाते हैं, आपत रोगों से बचते, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सर्वव्याप्त। तो गुरु का जो दिया हुआ मंत्र है वो मंत्र भी हमारे साथ है। इस अर्थ में गुरु भी हमारे साथ में। चौथी बात, शिष्य के मंगल के लिए गुरु योग शक्ति के जरिए खंड रूप में भी सभी शिष्यों के साथ सर्वदा रह सकते हैं। इस रूप में भी तुम्हारे साथ है। और ये तो साधक का अनुभव है, नहीं है। तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, नहीं होता, बोलो। तू साथ चल रहा विश्वास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है। राहें हो धुंधली, नजर कुछ न आए, एक तेरा नाम सारे अंधेरे मिटाए, एक तेरा नाम सारे अंधेरे मिटाए। हम सब की जान गुरुदेव, हम सब की पहचान गुरुदेव। है कि नहीं अनुभव, बोलो, है। और साधक की जो भावना है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है गुरु चरणों में, उसको देख करके ऐसा लगता है पता नहीं क्या दे दिया है बापूजी ने इनको। निगुरे लोगों तो ऐसे ही सोचते हैं, भागे भागे जाते, दौड़े दौड़े जाते, ऐसा तो क्या है। तो साधक कहता है, पूछे मुझे जहां तूने इस दर से क्या कमाया है, पूछे मुझे जहां तूने इस दर से क्या कमाया है। गर्व से कहता हूँ तेरे नाम को पाया है, अजी गर्व से कहता हूँ तेरे नाम को पाया है। क्या पाया है? तेरा कहलाऊं कम है क्या शोहरत, इतना कुछ मिला तेरे नाम की बदौलत। हम गुरु जी के शिष्य हैं, इस बात का सबको, सभी को गर्व है। कई लोग तो अपनी टी शर्ट पे भी लिखवाते हैं गर्व से, हम गर्व से कहते हैं हम बापूजी के शिष्य हैं, इस बात का गर्व है। और कोई गर्व करेंगे, घमंड करेंगे, वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं बापूजी का शिष्य हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। मैं भगवान का हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। बापूजी हमारे गुरु हैं, इस बात का हमें गर्व है।
गर्व से कहता हूँ तेरे नाम को पाया है, तेरा कहलाऊं कम है क्या शोहरत, इतना कुछ मिला तेरे नाम की बदौलत। तो गुरु जी ने किस किस को क्या क्या दिया, क्या क्या न दिया तूने मुझे, क्या क्या न मैंने पाया, तू दे देकर कुछ ना बोला और मैं ले लेके बिसराया। ऐसा खामोश लोग गुरु के उपकारों को भुला देते हैं। देने वाले दाता ने कोई कमी नहीं रखी, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, आज तक दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं। तू दे देकर कुछ ना बोला, मैं ले लेकर बिसराया। उनकी कृपा को, उनकी करुणा की, उनके एहसानों को हम भूल जाते हैं। और साधकों के जीवन में चाहे आध्यात्मिकता के तौर पर देखें कि भौतिकता के स्तर पर देखें, कि जो जीवन गुरुदेव के संपर्क में आने से पहले था, चाहे आंतरिक संपदा हो चाहे बाह्य संपदा हो, उसमें बढ़त हुई नहीं हुई। इतना कुछ मिला तेरे नाम की बदौलत, दीक्षा के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से जीवन रूपांतरित हुआ। कितने मरणासन्न जिलाए, व्यसन मास और मद छुड़ाए, जीवन रूपांतरित हुआ। तो शिष्य के मंगल के लिए गुरु योग शक्ति के जरिए खंड रूप में भी सभी शिष्यों के साथ सर्वदा रहते हैं। जैसे मीरा, शबरी, ध्रुव, प्रहलाद, गुरु से वही पाया उन्होंने। मीरा, शबरी, प्रहलाद ने यही नाम पाया था। मीरा, शबरी, प्रहलाद ने यही नाम पाया था। तेरे ही नाम ने सब काम बनाया था। तेरे ही नाम ने सब काम बनाया था। तो ये सब तो छोटे छोटे काम वो तो गुरु कृपा से बन ही जाते, पर एक जो परम कर्तव्य है, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, क्या हम सब के जीवन का ऐसा अंजाम हो, हम सब के जीवन का ऐसा अंजाम हो, जिस पल रुके ये श्वासें लब पे तेरा नाम हो। जिस पल रुके ये श्वासें लब पे तेरा नाम हो। तो ये उपलब्धि, ये स्थिति तभी आ सकती है कि हम सतत अभ्यास करें, खाते पीते सोते जगते उठते बैठते गुरु के दिए हुए नाम का सुमरन। श्वास श्वास में नाम सिमर वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। माला श्वास श्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। ये अभ्यास सतत चलता रहे होश पूर्वक। ये हमें अपने चेतना से जोड़ता है, अपने होश जगाता है। नहीं तो इंद्रियों के स्वभाव के अनुरूप विचरण करना भी होशी भरा जीवन है। पर साक्षी भाव से आती हुई श्वास को देखना, जाती हुई श्वास को देखना। आती श्वास से क्या बोले, जाती श्वास से क्या बोले, आती श्वास से शो बोले, जाती श्वास से हम बोले, दोनों मिलके शोहम शोहम, उस अजपा जाप में। यह अभ्यास जिस साधक का होगा, तो जब श्वास टूटेगा तो भी प्रभु का नाम जीवा पे होगा। और अंत काले च मामेकम स्मरणम भावम, जो अंत काल में मेरा सुमरण करके देह त्यागता है, उसकी अधोगति नहीं होती, उसकी तो मुक्ति निश्चित है। तो इसलिए गुरु सर्वत्र है। और इसलिए श्री आसारामायण की ये पंक्ति पूज्य बापू जी के करोड़ों साधकों का जो है स्वानुभव है। एक का दो का नहीं, 500 1000 का नहीं, लाखों नहीं करोड़ों का, कि सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सर्वव्यापी सदगुरु आते हैं। तो एक वकील ने आनंदमयी माँ से पूछा कि गुरु की क्या आवश्यकता है।
तो माँ कहती है कि तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक क्यों रखते हो? भाई किताब तो मिल जाती है स्टेशनरी की दुकान पे, ऐसे धार्मिक ग्रंथ भी, धार्मिक पुस्तकें जहाँ मिलती है वहाँ मिल जाएगी। गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? अरे गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद। ये जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो भेद है, उस भेद को ही तो गुरु जी मिटाते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ यात्रा तो कितने करते हैं लोग। अभी तो इतने साधन उपलब्ध हो गए, पहले तो अगर कोई गंगा नहा लेता तो सोच लेता था मोक्ष निश्चित है, अब मुक्ति हो गई। पर सिर्फ गंगा नहाने से मुक्ति नहीं मिलती। जीते जी जिसने अपने आप को पाया, अपना जो वास्तविक स्वरूप उसको पाया, उसी की मुक्ति है। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। देह छता जैनी दशा वर्ते देहादि, ते ज्ञानी ना चरण में हो बंधन अगणित। गुरुदेवो गुरुदेवता, गुरुविन घोर अंधार, जय गुरु वाणी वेगले रड़बड़िया संसार। तो किताब से ज्ञान प्राप्त होता, किसी को तो आज तक किसको किताब पढ़ के ज्ञान प्राप्त हुआ है? और किताबी ज्ञान ना भी हो, पढ़ा लिखा ना भी हो और मुक्ति पा लिया है, उनको ज्ञान प्राप्त हुए, ऐसे दृष्टांत अनेकों मिल सकते शास्त्र में। तो आनंदमयी माँ कहती है कि तुम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक क्यों रखते हो? पढ़ने लिखने के लिए जैसे शिक्षक की आवश्यकता, उसी प्रकार आत्मा परमात्मक विषय के लिए गुरु की जरूरत होती है। और ये गुरु जो प्राप्त होते हैं वो अपने पुरुषार्थ नहीं, कोई ना कोई किसी न किसी जन्म का जो पुण्य होता है उसी से प्रसन्न होकर के भगवान कृपा करते हैं और गुरु तक पहुंचाते हैं। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरुवर ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण। जानने को साधक की 70 दिन तक हुई कसौटी। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गृहस्थ हो करनी करना, आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी नर्मदा तट पर ध्यान लगाए। लालजी महाराज अति हर्षाए, कुटीर में शाग्रह लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का, अनुष्ठान 40 दिवस का। मरे 6 शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता सहज समाई। शुभाशुभ समरो ना गाना, ग्रीष्म ठंड मानो अपमाना। तृप्त्यो खाना भूख और प्यास, महलों कुटिया आश निराश। भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी, हुए समान हर ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो ये अभ्यास गुरु कृपा से ही होता है। तो वकील कहता है पुस्तकों में तो सब बातें लिखी है, फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? तो माँ कहती है ये पुस्तक स्वयं पढ़ी नहीं जाती, बाहरी पुस्तक पढ़ ली जाती है, पर भीतर की पुस्तक पढ़ी नहीं जाती।
गुरु उसे पढ़ा देते हैं, बशर्ते गुरु अगर गुरु की तरह हो। तो वकील ने कहा सदगुरु कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो माँ कहती है कि सदगुरु की प्राप्ति के लिए विशुद्ध प्रयत्न की आवश्यकता होती है। प्रयत्न विशुद्ध होने पर सदगुरु की प्राप्ति होती है। देखते होंगे कि जब बच्चे माँ माँ कहते हैं जमीन पर लोटते पोटते, तब माँ स्थिर नहीं रह पाती, वह आने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसे हम सब साधक पुकार रहे थे, ओम ओम बापू जल्दी बाहर आए, ओम ओम बापू जल्दी बाहर आए, ओम ओम बापू जल्दी बाहर आए। जो जिस भाव से पाठ करता है, चाहे वो श्री आशा रामायण का पाठ हो या जो भी संकल्प, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। 108 जो पाठ उनके का सारे, जो जिस संकल्प से पाठ करता है उसको लाभ होता है। आप ये संकल्प किया ओम ओम बापूजी जल्दी बाहर आए, तो गुरुजी बाहर तो आ जाते थे, जोधपुर जेल से कोर्ट जाते थे। जितने जितने दिन बीतते फिर ऐसा लगता था कि अब इतने दिन हो गए, क्या हमारा जो संकल्प है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा, हमारी पुकार क्यों नहीं पहुंच रही। तो फिर कहा ओम ओम बापूजी जल्दी आश्रम में आए। तो संकल्प सबका फलीभूत हुआ। दिन दुख के बीत गए, हम सब के मीत गए, हार गए सब निंदक, साधक सब जीत गए, साधक सब जीत गए, गुरुदेव आ गए हम सबके बीच में। तो लोगों ने उत्सव मनाया, क्योंकि जिस दिन गुरुजी आए साधकों के लिए, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन होली, उसी दिन शिवरात्रि, उसी दिन जन्माष्टमी। दीप जलाते हैं, जहाँ भी गुरुदेव जाते हैं स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम दीप जलाएंगे, खुशहाली मनाएंगे। तो अब ये संकल्प हमने किया, उस संकल्प की सिद्धि हुई, पर अब एक संकल्प हमें और आगे करना है। क्या संकल्प करना है? कि हम दीप जलाएंगे, खुशहाली मनाएंगे, कि अब कभी बापू हमारे वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। ये संकल्प हम सबको करना है, और उस संकल्प की सिद्धि भी दिखाई दे रही है। चाहे इस आश्रम का मैटर हो या दूसरे भी साधक संकल्प करके जप करते हैं। अभी भी आपने जप किया, तो ये इस ब्रह्मांड में वो संकल्प शक्ति काम करती। जैसे बच्चा पुकारता है तो माँ स्थिर नहीं होती, ऐसे ही जब शिष्य गुरुदेव को पुकारते हैं, तो भक्त भगवान को पुकारते हैं, तो ये नारायणी स्तुति जो है, जिन जिन भक्तों ने स्तुति की, भगवान आए। मैं जानता हूँ तूने सबरी के बेर खाए, कभी तूने भक्त सुदामा के महल बनाए, प्रहलाद के साही, मीरा के बंसी वाले, भक्तों के दाता तूने सब काज विसार, सबके काज है सवारे। ओ मेहर करने वाले हम पर भी मेहर करना, करके नजर दया की भक्तों की झोली बनना। मेरी ये आरजू है छूटे न दर तुम्हारा, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। तो माँ माँ कहते हुए जमीन पर जैसे बच्चा लौटता हूँ, मैं स्थिर नहीं रह पाती, वह आने के लिए मजबूर हो जाती है। तो तुम लोग भी इस प्रकार जब गुरु को बुलाओ तो वे आने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और ये सबका अनुभव है। आनंदमयी माँ से किसी भक्त ने पूछा कि गुरु कृपा ही केवलम, जैसे सुनते ना गुरु भक्ति योग में, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, इसका क्या तात्पर्य? तो माँ ने कहा कि गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। गुरु चाहे तो पंगु भी गिरवर चढ़ जाए। पंगु माने जिसके पैर नहीं है, वो पर्वत पे कैसे चढ़े? तर्क करने वाले तर्क करते हैं। सूर दुनिया देखे, सूर माने जिसको दिखाई नहीं देता, अंधा, वो दुनिया देख सकता है, और गूंगा जो गा नहीं सकता, वो भी गूंगा भी राग सुना सकता है। तो ये सब गुरु कृपा से हो सकता है, वैसे नहीं। करता करे ना कर सके, गुरु किए सब होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई।